नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट चैप्टर चल रहे हैं। अपन यूनिट नंबर 3 है। उसमें ग्लूकोज की हमने जो कन्वर्जन था फ्रक्टोज में, और इस प्रकार से हमने उसकी स्टडी करी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में ही उसी का ग्लूकोज का ही स्टडी कर रहे हैं हम, मोनोसेकेराइड इकाई। उसमें हमने पढ़ा था कि निम्नीकरण, चेन निम्नीकरण और श्रृंखला का छोटा होना, और दूसरा शॉर्टनिंग बोला जाता है। दूसरा है चेन लॉन्ग लॉन्ग चेन जो होती है लॉन्ग रूप में बनाएंगे, यानी कि पेंटोज से एल्डोहेक्सोज में अपन कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आगे वाले टॉपिक लेते हैं हावर्थ संरचना। हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना यानी कि अब जो स्टडी होगी अपनी हावर्थ स्ट्रक्चर किसके, एक तो होगा ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, ग्लूकोज, और दूसरी अपन पढ़ेंगे इसमें फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना, यानी कि इनके हावर्थ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ आज की क्लास में। हावर्थ संरचना, सबसे पहले नंबर एक बात की जाए अपने को ग्लूकोज की। ग्लूकोज 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 को एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। एल्डोहेक्सोज एल्डोहेक्सोज कहा जाता है ग्लूकोज को। इसका जो अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, वो होता है C6H12O6। अब ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लंबा है, C6H12O6। अब इसे बार बार अपन ऊपर स्ट्रक्चर में लिख करके या इस प्रकार से जो आप संरचना में बनाते हो, इस प्रकार से CHO, फिर C के साथ OH बॉन्ड, फिर C के साथ OH बॉन्ड, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन CHOH, इस प्रकार से बना करके अपन 6 टाइम लिखते हैं। ये ग्लूकोज की संरचना है, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। इसको अपन ने बार बार लिखा है, इस प्रकार से पूरी लिखा जाता है लास्ट में CH2OH। ये देख लीजिए कितनी बार हो गए, 1 2 3, ये दो और लगा दीजिए, दो दो और 3 4 5 और 6, ये हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप लिखा, एल्डिहाइड। इसमें समूह क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित होता है। कौन सा समूह उपस्थित होता है इसमें? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। अब इसकी जो संरचना की बात की जाए तो इसको फिशर ने बताया कि इसको इस प्रकार से संरचना से बार बार लिख करके अपन को पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, हावर्थ संरचनाएं दी गई, फिशर के द्वारा भी बताई गई। और देखिए इसमें संरचना जो है वो किस प्रकार से, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला जो होती है वो संरचना से इसकी विशिष्ट गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? इसकी विशिष्ट गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। अब आपके सामने ग्लूकोज की संरचना बना करके बता देता हूं मैं। ये देखिए आपके पास CHO है, और फिर अपने पास COH है, इस प्रकार से H, और फिर C, और फिर OH है इस साइड में, और H, और फिर COH। पूरा स्ट्रक्चर बना करके बता देता हूं मैं आपके सामने, COH और H, CH2OH, इस प्रकार से। इसमें क्या कहा गया है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 है। इन दोनों के बीच में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, इनमें क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित होता है। और यहाँ क्या होता है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, हेमी एसिटेल का निर्माण होता है। कहां पर? कार्बन नंबर 1 यहां से लगा करके और कार्बन नंबर 5 के बीच में एक हेमी एसिटेल संरचना आप बना सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, हेमी एसिटेल निर्माण के दौरान 2 एनोमेरिक कार्बन बनते हैं। कौन से बनेंगे? 2 एनोमेरिक कार्बन बनते हैं, 2 एनोमेरिक कार्बन बनते हैं, 2 एनोमेरिक कार्बन बनते हैं। कहां से? ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 से, यहां से ऑक्सीजन जोड़ करके अपन स्ट्रक्चर बना करके आपको बताएंगे। 2 एनोमेरिक कार्बन बनते हैं। 2 एनोमेरिक कार्बन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बीटा एल्फा, और दूसरा होता है बीटा। एक तो ग्लूकोज कहलाएगा एल्फा ग्लूकोज, और दूसरा कहलाएगा बीटा ग्लूकोज। इस प्रकार से 2 एनोमेरिक संरचना अपने को प्राप्त होगी। कितनी? 2 एनोमेरिक संरचना हमें प्राप्त होती है। एक तो होता है एल्फा ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज, या ग्लूकोज लिख देता हूं मैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। इनकी संरचनाएं थोड़ी सी अलग होती है,
थोड़ी सी इसकी संरचनाओं में भिन्नता होगी। अल्फा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 143 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 143 डिग्री सेंटीग्रेड। 143 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 143 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बीटा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा ग्लूकोज का 143 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या फर्क है जो बता देता हूं मैं आपको। इसमें OH समूह जो आएगा अल्फा ग्लूकोज में वो दाईं ओर आएगा और बीटा ग्लूकोज में जो आएगा वो OH समूह बाईं ओर आएगा। देखिए दोनों की संरचना बना करके बता देता हूं। हेमी एसिटेल के दौरान जो एनोमेरिक कार्बन बनते हैं उनकी संरचना। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज में क्या आएगा? जो OH समूह होगा वो किस साइड में जुड़ा रहेगा? दाईं ओर। याद रखना, राइट हैंड साइड में, दाईं ओर, राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ रहता है अल्फा ग्लूकोज का OH समूह। इस प्रकार से आपके सामने संरचना बना करके बता रहा हूं, देख लीजिए। CHOH इस प्रकार से, फिर CHOH, तीसरे नंबर का कार्बन इस साइड में, लेफ्ट साइड में CHOH, ये है अपने पास अल्फा ग्लूकोज। कौन सा है ये अपने पास है अल्फा ग्लूकोज। इस प्रकार से अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। ये इसकी संरचना है, हेमी एसिटल संरचना है इसकी। हेमी एसिटल संरचना के रूप में इसे अपन को इस प्रकार से बनाना है, ध्यान रखना है। और यहाँ से अपन को बॉन्डिंग करनी है इसकी तरह, इस तरीके से पांचवें कार्बन से यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ करके इस प्रकार से। ये अल्फा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज की भी यहाँ ही संरचना बना देता हूँ। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे? बीटा डी ग्लूकोज यहीं पर बना करके बता देता हूँ, इसी पर समझा देता हूँ आपको। बीटा डी ग्लूकोज में क्या करोगे? जो आपका OH है, ये फर्स्ट वाला जो OH है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में आ जाएगा इस प्रकार से, बस। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या आ जाएगा? OH जो आ जाएगा आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि OH ग्रुप आपके, OH ग्रुप जो दाईं ओर था यहाँ OH ग्रुप किस साइड में हो जाएगा? OH ग्रुप बाईं ओर आ जाएगा, बाईं ओर। बस ये इसमें फर्क है, ये अंतर है इसमें। और बाकी ग्रुप यूं का यूं आप एजिट लगाओगे, COH इधर और CH इधर और COH इधर, इसी प्रकार से ये सेम चलेगा। इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। ऐसा किसका होगा? बीटा डी ग्लूकोज का। सेम संरचना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादातर। खाली ये OH ग्रुप आपको ध्यान रखना है, वो कौन से लेफ्ट साइड और राइट साइड में बताना है आपको। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना में क्या करेंगे अपन? 5 कार्बन नंबर को और 1 नंबर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जोड़ दिया जाता है। देख लीजिए इस प्रकार से संरचना बनेगी। यहाँ है C, इधर OH जुड़ेगा अपने पास, तो इस प्रकार से अपन ने ये जोड़ लिया है। फिर दूसरा वाला कर देते हैं OH और H और C, OH और H और फिर C, OH और H, और फिर यहाँ से C से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अपने पास, यहाँ लिख देते हैं OH और H, H अभी लिख देते हैं इसको, तो CH2OH। इस प्रकार से अपन ये संरचना जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये संरचना जुड़ी हुई होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये कंप्लीट संरचना जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है ये? अल्फा डी ग्लूकोज। इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अल्फा डी ग्लूकोज। जैसे कि इसकी संरचना होती है वो विषम चक्रीय यौगिक जो होता है पाइरेनोज, विषम चक्रीय यौगिक। कौन सा चक्रीय यौगिक? विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक कौन सा होता है? पाइरेनोज, पाइरेनोज, पाइरेनोज। पाइरेनोज के आधार पर इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके बनाया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित करके इसको बनाया जाएगा। इस प्रकार से इसके ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है। इसे हार्वर्ड संरचना के रूप में कैसे क्या कहा जाएगा? ग्लूकोपाइरेनोज। जो पाइरेनोज स्ट्रक्चर होती है वो 6 सदस्यीय विषम चक्रीय वलय होती है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये। आपको हेट्रोसाइक्लिक एंड नेचुरल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको इसकी स्टडी करवाई थी। इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला जो समूह है ये OH जो है, राइट हैंड साइड में जो OH है उसे ऊपर लगाओगे आप, उसे नीचे की ओर शो करोगे H और OH।
जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, ये देखिए राइट हैंड साइड में जो OH दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये देखिए। तो जो OH दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, उसे लगाओगे नीचे की ओर और फिर H को लगाओगे ऊपर की ओर। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से नंबरिंग कर दी गई है। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और ऊपर 6 आएगा। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग है, ध्यान रखना है। ये ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए OH इस साइड में है तो OH नीचे वाली साइड में रखिए, H यहाँ रखिए। यहाँ देखिए H यहाँ है तो H को इसको आप नीचे वाली साइड में रखिए और OH को ऊपर वाली साइड में रखिए। और फिर दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में सेम है, H ऊपर और OH नीचे। और फिर आगे वाले में देखिए CH2OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से 5 और ये 6 सदस्यीय वलय हो गए। ये है ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है ग्लूकोपाइरेनोज। क्या बोला जाएगा इसे? ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। ये अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। किसका है ये? अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से आप बताओगे। ये हावर्ट्ज संरचना के अंतर्गत आता है। आपको हावर्ट्ज संरचना में आपके ये टॉपिक मेंशन कर रखा है। हावर्ट्ज संरचना बनाइए ग्लूकोज की, किस तरीके से बनाओगे? ये ग्लूकोज की संरचना। इसी प्रकार से ये अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना है। बीटा डी बनाने के लिए क्या करोगे? ये OH जो है आपको क्या करना है, इसे आपको चेंज कर देना है। पोजीशन नंबर 1 को ग्लूकोज के जो OH जुड़ा हुआ है बीटा डी पोजीशन पर, वो क्या है? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है तो आपको ऊपर रखना है, राइट साइड वाले को नीचे रखना है, ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? आपके ग्लूकोज की संरचना के लिए है। नेक्स्ट यहां बना करके बता देता हूं, देख लीजिए आप। ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की हावर्ट्ज संरचना बनाएगी कौन सी? बीटा डी ग्लूकोज की। किसकी? बीटा डी ग्लूकोज की, बीटा डी ग्लूकोज की। ये भी सेम स्ट्रक्चर है आपके। यहाँ क्या होता है? H इस साइड में, OH इस साइड में आता है आपके। यहाँ से फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये, फिर ये C, यहाँ पर OH इसी साइड में और H इस साइड में, यहाँ पर H और OH इस साइड में। और इसी प्रकार से ये बॉन्डिंग करके जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। और यहाँ से ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है और CH2OH। अब इसका ग्लूकोपाइरेनोज जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बनाओगे? इस प्रकार से बनाओगे आप। ये ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ जो देखिए आपके इस प्रकार से H है, H राइट हैंड साइड में है तो नीचे की ओर, और OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऊपर की ओर लगा दोगे। बस ये डिफरेंस है इसमें, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। H और OH और फिर यहाँ OH ऊपर और H नीचे, इसी प्रकार से आप चलते रहोगे। H ऊपर OH नीचे और फिर यहाँ पर CH2OH और H। ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किसका बनेगा? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। बीटा डी पाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है, आपके सामने बनाया है। खास करके ध्यान रखना है। OH कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आपको खास करके ध्यान रखना है। OH जो कंडीशन है वो ऊपर की ओर आ जाएगी फर्स्ट वाले कार्बन पर, और दूसरे वाले कार्बन पर HOH नीचे की ओर, तीसरे वाले कार्बन पर OH ऊपर नीचे देख लीजिए किस प्रकार से है। और CH2OH ये बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये था आपके सामने ग्लूकोज। क्या था ये? ग्लूकोज। आज अपन ने ग्लूकोज के हावर्ट्ज संरचना के बारे में स्टडी है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज सेम इसी प्रकार से है। इसका भी अणुसूत्र वही होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? एक कीटोनिक ग्रुप आ जाता है इसमें। एल्डिहाइड की जगह कौन सा ग्रुप आएगा? इसमें कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। कीटोनिक ग्रुप का इसमें स्ट्रक्चर होता है, खास करके ध्यान रखना। इसे कीटोहेक्सोज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कीटोनिक ग्रुप आने के कारण इसे क्या कहा जाएगा? कीटोहेक्सोज कहा जाता है। कीटोहेक्सोज। उसे एल्डोहेक्सोज कहा जाता है, इसे कीटोहेक्सोज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इसका कीटोहेक्सोज नाम रखा जाता है। CO ग्रुप की उपस्थिति होती है। यहाँ उसमें आपने देखा था कौन सा क्रियात्मक समूह था? नंबर 1 कार्बन पे था। यहाँ पर क्रियात्मक समूह नंबर 2 पर उपस्थित होगा। ध्यान रखना, कीटोन ग्रुप जो होगा वो कहां पर उपस्थित होगा? नंबर 2 पर। और नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया होगी, हेमी एसिटेल का निर्माण जो होगा, हेमी कीटेल कहा जाएगा इसे, वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 की पोजीशन पे होगा। खास करके ध्यान रखना, कहां पर? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 की पोजीशन पर होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से बनेगा। यह है CH2OH, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड OH और COH लेफ्ट हैंड साइड में और H, और फिर इसी प्रकार से CHOH, फिर वापस COH और H,
और इसी प्रकार से CH2OH। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इसका संरचना होती है फ्रक्टोज की, खास करके ध्यान रखना है। कार्बन नंबर 1 यहाँ है, कार्बन नंबर 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ पर होती है। इस प्रकार से ये इनके कार्बन है। नाभिक श्रेणी जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, यहाँ पर होगी, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर। इस प्रकार से इनकी जो संरचना बनेगी किस प्रकार से बनेगी, ये देखिए CH2OH लिखा हुआ है आपके पास, फिर आपके पास क्या है, C है, फिर उसके बाद H जुड़ा हुआ है इससे, और फिर इसके साथ क्या जोड़ोगे आप, ऑक्सीजन जोड़ दोगे इस प्रकार से, और फिर CHOH इस प्रकार से, और फिर यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, COH और H, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, COH और H, और फिर CH2OH। इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, ये कंप्लीट 6 कार्बन हो गए। ये पांचवें वाले कार्बन पे क्या करोगे आप, यहां से आप इसको इसको ऑक्सीजन को जोड़ दोगे। इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है। आवर्त संरचना के रूप में इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर CH2OH आपने क्या किया, CH2OH इस साइड में लिखा तो ये अल्फा डी है। कौन सा है, अल्फा डी। अगर CH2OH आपने इस साइड में लिखा, यहां OH लगा दीजिए, OH इस प्रकार से। अगर आपने इस प्रकार से CH2OH इस साइड में लिखा तो ये हो जाएगी आपके अल्फा डी ग्लूकोज, और CH2OH उस साइड में लिखा आपने तो ये हो जाएगी आपके बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, खास करके आपको ध्यान रखना है, CH2OH की डायरेक्शन आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो इसका आपको सामने मैं स्ट्रक्चर बना करके बता देता हूं। पूरा स्ट्रक्चर देखिए, फ्रक्टोज की कौन से नंबर की, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल जो कहा जाता है, एसिटेल तो एल्डिहाइड वाले में और कीटेल कीटोन वाले में कहा जाएगा इसमें। और हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर स्थित होता है, इसमें ध्यान रखना कार्बन नंबर 2 पर। तो इस प्रकार से बीटा डी और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 हाइड्रोक्सी समूह बाईं ओर उपस्थित होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना आपके सामने बना करके बता देता हूं, देख लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना आपके सामने। ये है अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना, ये है अल्फा डी फ्रक्टोज की फ्रक्टोज की संरचना, फ्रक्टोज की। इसकी आवर्त संरचना देखिए किस प्रकार से बनेगी, आवर्त संरचना देखिए इसकी। ये देखो, ये जो होता है ये फ्यूरेनोज जैसी स्ट्रक्चर के रूप में होता है, फ्यूरेनोज इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको सही बना करके बता देता हूँ, फ्यूरेनोज टाइप में होता है स्ट्रक्चर, किस रूप में होता है, फ्यूरेनोज इस प्रकार से। 5 विषम चक्रीय सदस्य वाली वलय होती है ये। CH2OH यहाँ लगाओगे आप, और फिर OH लगाओगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, फिर आप लगाओगे OH, फिर H, कार्बन नंबर 3 है ये, और फिर आप लगाओगे H, और फिर लगाओगे OH, और फिर लगाओगे यहाँ CH2OH, और फिर लगाओगे यहाँ पर H। इस प्रकार से ये आपके सामने क्या है, आपके सामने इस प्रकार से ये फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना है। कौन सी है ये, फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना, फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना। इसमें फ्यूरेन होता है, ध्यान रखना खास करके, उसमें पायरेन होता है, पायरेनोज, इसमें फ्यूरेन होता है, फ्यूरेनोज कहा जाता है। फ्रक्टोफ्यूरेनोज कौन सा हो गया ये, अल्फा डी वाला, कौन सा हो गया ये, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इसमें आपके सामने बनाया है आपके, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। 1 2 3 ये पोजीशन बता देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर पोजीशन है, खास करके ध्यान रखना है। ये तो था अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब आपके सामने बीटा डी बना करके बता देता हूं, देख लीजिए कैसे बीटा डी बनेगा। COH और COH
आप इस साइड में जोड़ते रहोगे और फिर COH, इस प्रकार से ये बॉन्डेड के साथ इसके साथ, और लास्ट में CH2OH। अब इसका बीटा डी, इसे बोलते हैं बीटा डी। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का फ्रक्टोफ्यूरेनोज हार्वर्ड संरचना के रूप में देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहाँ OH और CH2OH, और फिर यहाँ पर OH और फिर H ग्रुप, और फिर पुनः H और OH ग्रुप, और फिर आगे CH2OH और H। इस प्रकार से ये फ्रक्टोफ्यूरेनोज की संरचना होती है। खास करके ध्यान रखना किसकी संरचना होती है? ये फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये फ्यूरेनोज टाइप स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है ये, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब कौन सी बात कर रहे हैं अपन? तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो गया। कौन सा हो गया? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये CH2OH देखिए, ये नीचे साइड पे लगा दिया अपन ने। यहाँ एक कार्बन नंबर, यहाँ पर आपके 2 कार्बन नंबर हो जाएगा, ये 3 कार्बन नंबर, ये 4 कार्बन नंबर, ये 5 और ये 6 कार्बन नंबर। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज के रूप में। 1 2 कार्बन नंबर है, 1 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, इसे ये 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये इसकी हार्वर्ड संरचना है। इन दोनों के बारे में अपन ने आज स्टडी की है। एक तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फिर ग्लूकोज की दोनों हार्वर्ड संरचनाएं, ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, दोनों की हार्वर्ड संरचनाएं स्टडी करी। इसमें 5 सदस्यीय वलय होती है, उसमें 6 सदस्यीय वलय होती है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीछे वाले में देख लेते हैं, OH लगाया आपने, यहाँ OH लगाना आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ OH ग्रुप है, ये देख लीजिए, यहाँ OH ग्रुप है। खास करके आपको ध्यान रखना, CH2 के साथ OH इस प्रकार से है ये फ्रक्टोज में। और नेक्स्ट इसी प्रकार से अपन ने दूसरे में क्या लगाया है? दूसरों में CH2OH के साथ OH लगाया है। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये आपको खास करके ध्यान रखना। जो राइट साइड में हो उसे तो नीचे रखना है, और जो लेफ्ट साइड में है उसे ऊपर की ओर रखना है। तो आज की क्लास में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना के बारे में स्टडी करी थी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से और टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।